बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बजट है, हम मैडम निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में बजट बहुत ही अच्छा आया। सर, महिलाओं के, खासकर महिलाओं को जिस तरीके से क्या आप ऐसी सुविधाएं देने वाले हैं कि एग्रीकल्चर में भी महिलाएं आ सके? बिल्कुल, ये प्रयास है। इसीलिए चार बातों पर विशेष ध्यान दिया है। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन पर फोकस किया है। ये अंतरिम केंद्रीय बजट में इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। जीएसटी का भी है, सभी बातों का समावेश किया है। बजट में बहुत सकारात्मक आने की संभावना है। देश के किसान, युवा, महिला को और बल मिले, गरीब आदमी का कल्याण हो और देश विकसित भारत जो अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, वो आने वाले 2047 में विकसित भारत हो, उसकी बुनियाद डाली जाएगी और नए युग की शुरुआत होगी। नया भारत का निर्माण होगा जो विकसित भारत होगा। जिस तरह से ईडी ने अरेस्ट किया हेमंत सोरेन को, तो ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है? कानून अपना काम कर रही है। आपको देश की खजाना को लूटना और करप्शन करना कहाँ किसको अधिकार मिला हुआ है? कानून अपना काम कर रही है। जी, हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, एक शब्द में नहीं, अ वुमन एम्पावरिंग द नेशन under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जो पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है। ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। जिस तरीके से चल रहे हैं अमृत काल के अंदर, वो विकसित भारत के लिए चल रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा वो विकसित भारत के लिए होगा। सर, बजट कितना इम्पोर्टेंट है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया गया। दिस इज अ क्लियर रोड मैप फॉर डेवलप्ड इंडिया in an Amrut Kal 2047. How India will develop, that has been actually told in this and direction given in this interim budget with the backdrop of 10 years actual achievements. So it's a very good roadmap for developed India. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।